जो ज्वाला बनकर जले वो जिंदगी बनकर लौटेगा। जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन्हें संघर्ष करने से नहीं डरना चाहिए। उन्हें अपनी आंखों में एक ज्वाला रखनी चाहिए और उस ज्वाला से अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। धुंध की चादर ओढ़े शहर धीरे धीरे जाग रहा था। लपटों का गुबार अभी थमा नहीं था, उसकी गंध हवा में तैर रही थी। पुरानी साड़ी फैक्ट्री का मलबा एक जख्म की तरह शहर में खुला पड़ा था। इस हादसे में 10 मजदूरों की जिंदगी जलकर राख हो चुकी थी और मंजरी उनमें से एक थी। मंजरी की कहानी शहर के किसी अखबार के पन्ने पर नहीं छपी, नहीं टीवी चैनलों पर उसकी तस्वीर चमकी। वो गुमनाम थी जिन्हें सिस्टम में सिर्फ अनआइडेंटिफाइड मजदूर का लेबल लगा था। मंजरी का पड़ोसी गौतम एक महत्वाकांक्षी पत्रकार था। हादसे की खबर ने उसे झकझोर दिया। मंजरी ही थी जिसने हादसे से कुछ दिन पहले उसे दबी जुबान में फैक्ट्री में होने वाली अनियमितताओं के बारे में बताया था। उसने तय किया कि मंजरी की खामोशी बेकार नहीं जाएगी। दिन रात मेहनत करके उसने फैक्ट्री मालिक कमल गुप्ता के गोरखधंधे का पर्दाफाश कर दिया। उसके लेख ने तूफान खड़ा कर दिया। कमल गुप्ता का नाम अखबारों की सुर्खियों में छा गया। सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। मंजरी अब सिर्फ एक मृत मजदूर नहीं थी, वह उन गुमनाम नायकों की प्रतीक बन गई थी जो सिस्टम से लड़ते हुए मिट जाते हैं, लेकिन अपने पीछे ज्वाला छोड़ जाते हैं। गौतम को अपनी जीत की कीमत चुकानी पड़ी। गुप्ता के गुंडों ने उस पर जानलेवा हमला किया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े उसे अंधकार घेरने लगा। यही वो अंधकार था जो उसने मंजरी की आंखों में भी देखा था। लेकिन तभी कमरे में एक रोशनी की किरण आई। वो मंजरी की बेटी छुन्नू थी। उसने अपने फटेहाल कपड़ों और बेगुनाह आंखों से सच बोल दिया। हादसे में मंजरी ने उसे बचाया था, तभी वो कमल गुप्ता के जुल्मों की गवाह बन गई थी। छुन्नू की गवाही ने कमल गुप्ता के पापों को और धारदार सबूत दिए। गुप्ता गिरफ्तार हुआ। फैक्ट्री में सुधार कार्य शुरू हुए। मंजरी का बलिदान बेकार नहीं गया। उसके बदले में कई जिंदगियों को नई रोशनी मिली। गौतम ठीक हो गया। छुन्नू की देखभाल का जिम्मा उठाया। मंजरी की बेटी उसके लिए जिंदगी नहीं, मकसद बन गई। उसने मंजरी के अधूरे सपनों को पूरा करने का वादा किया। छुन्नू को पढ़ाया, उसे मजबूत बनाया। कुछ साल बाद छुन्नू एक कलेक्टर बनकर लौटी। मंजरी की बेटी अब शहर को जगाने वाली आवाज थी। वो वहां खड़ी थी जहां कभी उसकी मां खामोश हो गई थी। उसने माइक पकड़ा और कहा, मेरी मां ने जुबान खो दी, लेकिन उसके हादसे ने एक तह तक हिला दिया। आज जो बदलाव आप देख रहे हैं, उसकी नींव मेरी मां के त्याग और गौतम मामा के जुनून से बनी है। उस दिन मंजरी का नाम फिर से सुर्खियों में था। इस बार गुमनामी के तिलक के साथ नहीं, बल्कि नायक के हसीन चिन्ह के साथ। उसकी कहानी सिर्फ हादसे की खबर नहीं थी, बल्कि अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का गीत थी। छुन्नू की शानदार स्पीच के वायरल होने के बाद मंजरी के बलिदान पर कई तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुए। फैक्ट्री मालिकों की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त कानून बने। मजदूरों के सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए अभियान चलाए गए।
मंजरी का नाम श्रमिक गीतों में गुंथा गया। उसकी तस्वीर मजदूर चौपालों में सजाई गई। वो अब सिर्फ एक शहीद नहीं थी, बल्कि श्रमिक आंदोलन की प्रेरणा बन गई थी। गौतम ने छुन्नू की जिंदगी को संवारते हुए अपनी जिंदगी भी फिर से तराश ली। उसने सामुदायिक पत्रकारिता का रास्ता अपनाया। अपने लेखों में उसने हर उस गुमनाम आवाज को बुलंद किया जो सिस्टम के शोर में दब जाती थी। उसकी कलम मंजरी की मशाल बन गई जो हर अंधेरे कोनों में सच का उजाला फैलाती थी। कुछ सालों बाद मंजरी की याद में एक अस्पताल बनवाया गया, जहां न सिर्फ मजदूरों का बल्कि गरीब तबके का मुफ्त इलाज होता था। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर मंजरी की मुस्कुराती तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे लिखा था, जो ज्वाला बनकर जले वो जिंदगी बनकर लौटेगा। मंजरी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी। ये उन अनगिनत लोगों की कहानी थी जो अपने हक के लिए लड़ते रहते हैं, भले ही उन्हें हार, तिरस्कार और मौत ही क्यों न मिले। ये जीत की नहीं, संघर्ष की कहानी थी जो हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरे के बाद एक सवेरा जरूर आता है, और वो सवेरा लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि मंजरी की तरह जले तो हर कोई मशाल बन सकता है। अगर हर छोटी बूंद सागर बनने की कोशिश करे तो दुनिया में कोई गम का समंदर नहीं रहेगा। ये उन लाखों गुमनाम आवाजों की कहानी है जो किसी न किसी रूप में दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोशिश ऐसी की जिसके आगे बेशक पहाड़ हो, पर जुनून इतना कि हर पहाड़ को पार कर जाना ही है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करता है तो वह अपनी आंखों में एक ज्वाला रखता है। यह ज्वाला उसे आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है।